मेरा नाम रमेश है। मैं उड़ीसा के एक छोटे से आदिवासी इलाके में पैदा हुआ, जहाँ जिंदगी आसान नहीं थी। चारों तरफ अभद्र की खदानें थीं और वही हमारे जीवन का सहारा भी थी। और माता-पिता और बड़े भाई उन्हीं खदानों में काम करते थे। दिन भर मेहनत, काम, मजदूरी और मुश्किल हालात, यही हमारी दुनिया थी। जब मैं सिर्फ 4 साल का था, तब घर की हालात और बिगड़ गई। परिवार के कई सदस्य बीमार रहने लगे। घर में कभी खाना होता तो कभी नहीं। लेकिन इन सब के बीच मेरे दिल में एक अलग ही सपना पल रहा था। पढ़ने का सपना था मेरा, पढ़ लिख कर आगे बढ़ना था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पढ़ाई क्या बदल सकती है, पर इतना ज़रूर पता था कि यही रास्ता मुझे इस ज़िंदगी से बाहर निकाल सकता है। अब मेरे संघर्ष की शुरुआत हुई। एक दिन पिताजी ने कहा, रमेश, अब पढ़ाई का समय नहीं है, काम पर जाना होगा। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने साफ मना कर दिया। मेरे इस फैसले से पिताजी नाराज हो गए और उन्होंने मुझे घर से बाहर जाने को कह दिया। वो बोला, अब जाओ, तुम जाओ बाहर, कुछ काम करो, पैसे कमाओ, घर की परेशानी खराब है। उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। रात में मैं खदान के किनारे सोता और दिन में काम करने वाले बच्चों के साथ रहता। पास के सरकारी स्कूल की खिड़की से मैं चुपके चुपके पढ़ाई सुनता। मेरे पास किताबें नहीं थी, लेकिन जो भी कागज, अखबार या फटे पन्ने मिलते, उन्हीं से सीखने की कोशिश करता। हर दिन मेरा मुश्किल में गुजरता था, लेकिन मेरे सपने उससे बड़े थे। एक बड़ा मोड़ मेरे समय में आया। एक दिन स्कूल के मास्टर जी की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा खिड़की से पढ़ाई सुन रहा है। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और पूछा कि तुम पढ़ना चाहते हो? मैंने बिना सोचे कहा, हाँ सर जी। मेरी हालात देखकर उनकी आंखें भर आई। उस दिन उन्होंने मुझे अपने घर ले जाकर रहने की जगह दी और कहा, अब तुम पढ़ोगे और तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा और तुम पढ़ लिख कर और खूब आगे बढ़ोगे। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। दोस्तों, पढ़ाई और मेहनत अब मेरी जिंदगी दो ही हिस्सों में बट गई थी। सुबह पढ़ाई करता था और दोपहर में काम। मैं खदानों में जाकर अभ्र साफ करता ताकि थोड़ा पैसा मिल सके। कई बार तो ऐसा हुआ कि दो दो दिन तक ठीक से खाना नहीं मिला, लेकिन मैंने किताबों का साथ कभी नहीं छोड़ा, संघर्ष करता रहा। एक बार जब परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए एक भी पैसे नहीं थे, तब मास्टर जी ने घर की एक चीज गिरवी रखकर मेरी फीस भरी। उनका विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बन गया दोस्तों, क्योंकि उन्होंने जो हमारे मन में उत्साह जगा दिया था, उससे लगा था कि मेरी पढ़ाई अब पूरी हो जाएगी। मेरी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया और मैंने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। यह सिर्फ मेरी जीत नहीं थी, बल्कि पूरे गांव और समाज के लिए गर्व का पल था। लेकिन अब आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना ज़रूरी था, और शहर जाना ही ज़रूरी ही नहीं, और पैसे फिर से समस्या बन गए। मैंने हार नहीं मानी, स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया और आखिरकार मुझे मदद मिल ही गई। बड़े सपनों की उड़ान, शहर की ज़िंदगी मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी।
यहाँ सब कुछ अलग था, लोग भी नए थे, भाषा भी अलग भाषा था, पढ़ाई का तरीका भी अलग था। मैंने अब ठान लिया कि अब मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है। मैंने अपनी तैयारी शुरू की। कई बार तो ऐसा लगा कि यह रास्ता बहुत कठिन है, खासकर भाषा को लेकर, लेकिन मैंने खुद पर भरोसा रखा। दिन रात मेहनत, लगातार अभ्यास और धैर्य, यही मेरा मंत्र बन गया। अब मेरा अंतिम परीक्षा आया, समय आया सबसे बड़े इंटरव्यू का। मुझसे पूछा गया, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और मुझसे क्वेश्चन किया गया, आप कठिन परिस्थितियों से आए हैं, क्या आप बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएंगे? मैंने शांत होकर जवाब दिया, मैंने समस्याओं को सिर्फ देखा नहीं बल्कि जिया है। मैं उन लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया और कुछ महीनों बाद परिणाम आया कि और मेरा चयन भी हो गया। वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था दोस्तों, क्योंकि जितना संघर्ष करके मैं आगे बढ़ा था कि मेरी कामयाबी एक दिन सफलता दिलाएगी, वो लगता था समय अब आ गया है। जब मैं अपने गांव वापस लौटा तो पूरा गांव मेरा स्वागत कर रहा था और मेरे पिता, जो कभी मुझसे नाराज़ थे, आज गर्व से मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और मेरे दिल में सुकून। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है दोस्तों, यह हर उस इंसान की है जो मुश्किल हालात के बावजूद अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ता। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हालात चाहे जैसा भी हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही मार्गदर्शन अगर है तो जीवन बदल सकता है। सपने देखने वाले ही उन्हें सच कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट सही रास्ता पर है तो आपका साथ आपको भगवान देंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।